किसान भाइयों, किसी भी फसल में सफ़ेद मक्खी को यदि हम शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो बाद में इसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और यह तब सोने पे सुहागा हो जाता है जब इसका अटैक हमें बैंगन के फसल में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बैंगन के फसल में जब सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है और समय रहते शुरुआती अवस्था में ही यदि इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, यह ज़्यादा मात्रा में फसल पर अटैक होने लगते हैं, फसल पर ज़्यादा मात्रा में हावी हो जाते हैं, तो इस समय कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए, चाहे कितने ही पावरफुल केमिकल एंड फार्मूलेशन का स्प्रे कर लीजिए, इसको 4 से 5 स्प्रे में नियंत्रण करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाकअप इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम टाकअप इंसेक्टिसाइड की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए टाकअप इंसेक्टिसाइड की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नई क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, टाकअप इंसेक्टिसाइड अदामा कंपनी का आता है, जो कि एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है डाइफेनथ्यूरम 47% प्लस बाइफेंथ्रिन 9.4%, जो कि SC फार्मा में आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्म में आता है। SC फार्म में जो भी केमिकल बनते हैं उसमें बनते वक्त वेटेबल पाउडर मिला होता है, इसलिए यह सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्म में आता है। और बरसात के सीजन में SC फार्मूलेशन में जो भी दवाई आते हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं टाकअप इंसेक्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका क्या है, यह किस तरीके से सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, टाकअप इंसेक्टिसाइड में 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें डुअल मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइफेनथ्यूरम के बारे में। डाइफेनथ्यूरम एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। डाइफेनथ्यूरम थाइयूरिया इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड भी है, यानी कि यह एक मकड़ी नाशक भी है। डाइफेनथ्यूरम नियोनिकोटिनाइन ग्रुप का एक कीटनाशक है, जो कि कीटों की तंत्रिका तंत्र में निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को बाधित करके कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को पैरालाइज कर देता है, यानी कि लकवाग्रस्त कर देता है और कीटों को मार देता है। इसी के साथ डाइफेनथ्यूरम में स्टोमिक एक्शन भी है। स्टोमिक एक्शन होने के कारण जब हम इसे स्प्रे करते हैं, यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के पेट के अंदर जाता है और कीटों को मारता है। डाइफेनथ्यूरम में ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिससे कि जब इसे हम स्प्रे करते हैं, यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाने की क्षमता रखता है, जिससे हमें यह फायदा मिलता है कि पत्तियों के नीचे जो कि छिपे होते हैं, यह उन्हें भी आसानी से मार सकता है। क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी है, यह पत्तियों के निचली साइड पर रहते हैं और पत्तियों की रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और जब हम कोई नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं जिसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन नहीं होता है, तो जब हम स्प्रे करते हैं और हमारा स्प्रे पत्तियों के नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर टाकअप इंसेक्टिसाइड में ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण जब हम इसे स्प्रे करते हैं, हमारा स्प्रे पत्तियों के नीचे पर नहीं पहुंच पाता है, तो भी इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन है, जिससे कि हमारा स्प्रे ऊपर पर जाने पर भी वह पत्तियों के नीचे की तरफ से अंदर की तरफ से जाता है और उसका रिजल्ट हमें 100% देता है। इसी के साथ इसमें ओबीसाइड एक्शन भी है। ओबीसाइड एक्शन होने के कारण यह कीटों के साथ साथ कीटों की अंडे को भी नष्ट करता है, जो कि सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड होता है जिसमें ओबीसाइड एक्शन नहीं होता है, यदि उसे हम स्प्रे करते हैं तो वह सफ़ेद मक्खी को तो नष्ट कर देता है, लेकिन जो उसका अंडा बचा होता है वह बच जाता है, जिससे कि उसमें नए सफ़ेद मक्खी के बच्चे पैदा होते हैं और उनका जो लाइफ साइकिल है वह फिर से चालू हो जाता है। और धीरे धीरे लगभग 8 दिन में यह हमारे फसलों पर फिर से उतनी मात्रा में हावी हो जाते हैं।
तो किसान भाइयों टाकअप इंसेक्टिसाइड में ओबीसाइड एक्शन भी है, जिससे कि यह कीट को मारने के साथ साथ कीटों की अंडों को भी नष्ट कर देता है, जिससे कि नए सफ़ेद मक्खी के बच्चे पैदा नहीं हो सकते और इस तरह से सफ़ेद मक्खी की जो लाइफ साइकिल है उस पर ब्रेक डाउन लगा देता है। तो किसान भाइयों जो डाइफेंथ्यूरम का काम करने का तरीका है यह बहुत ही अच्छा है। अब जान लेते हैं दूसरे नंबर केमिकल यानी कि बाइफेंथ्रिन के बारे में। बाइफेंथ्रिन सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। बाइफेंथ्रिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो कि एक साथ अनेक सामूहिक कीटों को नियंत्रण करता है। बाइफेंथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होने के कारण जब हम इसे स्प्रे करते हैं कीट इसके संपर्क में आते ही तुरंत मर जाते हैं, नॉकडाउन हो जाते हैं। तो किसान भाइयों यह था टाकअप इंसेक्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका, जो कि सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यह काम करता है और इसका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं यह कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो टाकअप इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, लीफ हॉपर, लीफ माइनर, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, मिलीबग, बिलबग, बीटल और जो वाइट ग्राफ होता है इसको मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। अब जान लेते हैं टाकअप इंसेक्टिसाइड को आप कौन कौन से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो टाकअप इंसेक्टिसाइड को लगभग सभी प्रकार के फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन टाकअप इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग उन फसलों पर होता है जिन फसलों पर सफ़ेद मक्खी का सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, इसके अलावा कपास, सोयाबीन जैसे फसलों पर सफ़ेद मक्खी का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इन्हीं फसलों पर टाकअप इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं टाकअप इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेड डोज क्या है। तो टाकअप इंसेक्टिसाइड को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 200 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर पंप के लिए 20 ml टाकअप इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए। टाकअप इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद 1 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, यानी कि टाकअप इंसेक्टिसाइड की जो रेन फास्टनेस है यह 1 घंटे का होता है। यदि 1 घंटे के बाद बारिश होती है तो भी टाकअप इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है, क्योंकि टाकअप इंसेक्टिसाइड 1 घंटे के अंदर अपना पूरा काम फसल पर कर लेता है। टाकअप इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर लगभग 9 दिनों तक काम करता है, यानी कि टाकअप इंसेक्टिसाइड की जो रेसिडुअल एक्टिविटी है यह 9 दिन की होती है। टाकअप इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटों के बाद देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो टाकअप इंसेक्टिसाइड को आप फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो टाकअप इंसेक्टिसाइड को किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो दोनों केमिकल है दोनों ही केमिकल बहुत ही पावरफुल केमिकल है और दोनों केमिकल मिल करके जो टाकअप इंसेक्टिसाइड है इसको और भी पावरफुल बना देते हैं। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि टाकअप इंसेक्टिसाइड के साथ और भी किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला करके कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप में अकेला में बहुत ही है। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग एंड प्राइस की। तो यह आपको 200 ml 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर का जो पैकिंग है यह 3000 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों टाकअप इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन यह सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और जो दोनों केमिकल है डाइफेंथ्यूरम और बाइफेंथ्रिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अडामा कंपनी ने किया है, क्योंकि दोनों केमिकल जो है यह चबाने वाले और चूसने वाले कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करते हैं। यदि आप भी सफ़ेद मक्खी से परेशान हैं तो बैंगन के फसल में टाकअप इंसेक्टिसाइड को एक बार स्प्रे करके ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ यह रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देगा। तो किसान भाइयों आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।